सियालकोट के इलाके डस्का में घरेलू नाचाकी पर बीवी का तशद्दुद का निशाना बनाने और ज़बरदस्ती बाल काटने वाला शौहर गिरफ्तार कर लिया गया है। बीवी को ज़बरदस्ती तशद्दुद का निशाना बनाया और बाल भी काटे। खातून के 15 पर कॉल पर वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन ने फौरी कार्रवाई की, जिस पर DPO सियालकोट के हुक्म पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। बात करेंगे हाई प्रोफाइल केस की। मीर रज़ा कत्ल केस में तहकीकाती टीम ने आखिरी 12 घंटों की टाइमलाइन मुरतब कर ली है। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक मीर रज़ा आखिरी लम्हात तक कर्ज और सरमायाकारी के हुसूल की कोशिशों में मसरूफ़ रहा। अहमद राजा से 70 से 80 लाख रुपए की सरमायाकारी पर मुलाकात हुई। बैंक ने बहन के नाम पर 1 करोड़ रुपए कर्ज मंजूर होने की इतला दी। रात 12 बजे मीर रज़ा ने सारिम से 3 करोड़ रुपए कर्ज मांगा। मीर रज़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बंद कर दिए थे। नौजवान ताजर मीर रज़ा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी टीम ने तहकीकात तेज कर दी। तहकीकाती कमेटी ने आखिरी 12 घंटों की टाइमलाइन मुरतब कर ली। ज़राए के मुताबिक मीर रज़ा आखिरी लम्हात तक कर्ज और सरमायाकारी के हसूल की कोशिशों में मसरूफ़ रहा। अहमद राजा से 70 से 80 लाख रुपए की सरमायाकारी पर मुलाकात हुई। बैंक ने बहन के नाम 1 करोड़ रुपए कर्ज मंजूर होने की इत्तला दी। रात 12 बजे मीर रज़ा ने सारिम से 3 करोड़ रुपए कर्ज मांगा और अगली सुबह को इंतहाई मुश्किल करार दिया। रात 2:23 पर इंस्टाग्राम जबकि 2:42 पर फेसबुक, लिंक्डइन और स्नैपचैट अकाउंट्स बंद किए। रात 3:10 पर मंगेतर की मुतादिद कॉल्स और पैगामात का जवाब भी नहीं दिया। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा की मौत का मामला हल ना हो सका। सिंध पुलिस की तफ्तीश सुस्त रवि का शिकार है। 25 रोज बाद भी तहकीकात में कोई अहम कामयाबी ना मिल सकी। मकतूल की बहन ने दावा किया कि खानदान को फराहम की गई सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा की मौत की गुत्थी ना सुलझ सकी। किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, कहां कत्ल किया, 25 रोज बाद भी खोज न लगाई जा सकी। DIG आमिर फारूकी ने मीर रज़ा के आखिरी लम्हात की वीडियो जारी करने का अंदिया दिया, लेकिन ताहाल वीडियो सामने न आई। पुलिस के पास फुटेज मौजूद थी तो शेयर क्यों नहीं की गई? मकतूल के अहले खाना ने एतराज उठा दिया। खानदान को फराहम सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई। मशकूक गाड़ियां हमारा पीछा करती रहीं। मीर रज़ा की बहन का दावा। Our car was followed today, and we were discussing on the way only कि हमें हमारी रिक्वेस्ट पे एक अदद सिक्योरिटी अलॉट हुई थी by the nearest police station और वो रोज आ रही थी, but since yesterday that police is not here and हम यही बात कर रहे थे कि we'll call in the morning and complain कि without any notice सिक्योरिटी यहाँ से क्यों चली गई है। तहकीकाती टीम ने पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद से मुलाकात की। डॉक्टर समिया ने कब्र कुशाई के दौरान हासिल होने वाले शवाहिद, पोस्टमार्टम और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स के नताइज से आगाह किया। मकतूल का पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर उसामा का मोबाइल फोन भी फॉरेंसिक के लिए तहवील में लिया जा चुका है। मुलाजिम ज़िशान को गिरफ्तार कर लिया है। ससुर फरार होने में कामयाब हो गया। 9 माह कर लिया है। ससुर फरार होने में कामयाब हो गया। 9 माह की शादी, मगर अंजाम ऐसा लर्ज़ाखेज के घर ही में हिना की जिंदगी का चिराग बुझा दिया गया। हाथ बांध कर जान लेने फिर कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश ने इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। लर्ज़ाखेज वाक़या रावलपिंडी में पेश आया। लाल कुर्ती में शौहर ने घरेलू मुलाजिम और बाप के साथ मिलकर बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक खातून की लाश बाथरूम से मिली। मकतूला हिना की 9 माह कबल शादी हुई थी। मुलजिम फैसल असगर और घरेलू मुलाजिम ज़ीशान को पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मकतूल के भाई ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुलजिमान ने कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। मुलजिम असगर की ये दूसरी शादी थी। पहली बीवी तलाक ले चुकी थी। टेक्सिला में टिकटॉकर शमशू बीबी का कत्ल, जिरगे का फैसला निकला। बाप और भाइयों ने कत्ल की मंजूरी दी। जिरगा दीर में हुआ। गैरत के नाम पर कत्ल का टास्क 2 कज़न्स को दिया गया। वालिद और दोनों शूटर समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि दीगर शरीक जुर्म अफराद को भी कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। टेक्सिला में टिकटॉकर शमसू बीबी और आयशा के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। खातून को जरगे के हुक्म पर कत्ल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीर में हुए जरगे में शमसू बीबी के वालिद और 6 भाइयों ने भी शिरकत की। जरगे ने खातून की टिकटॉक वीडियोस को गैरत का मामला करार देते हुए लड़की के कत्ल का हुक्म जारी किया। वारदात की मनसूबाबंदी में वालिद भी शरीक था। SSP रावलपिंडी तारिक महबूब के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस वालिद, फायरिंग में मुलव्विस दोनों कज़न्स और 3 दीगर अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। 5 गिरफ्तार हैं और मज़ीद किरदार जो इसके शूटर जो है ना, एक उनमें से दोनों गिरफ्तार हैं, बट जो फर्दर मौजूद है अभी एक और जिसका नाम आ रहा है उसके पीछे लगे हुए हैं।
शम्सू बीबी को 14 अगस्त 2026 को टैक्सिला में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। वाक़े के बाद बाप ने कत्ल का इल्जाम 2 अफराद पर आयद किया और दावा किया कि वो उनकी बेटी को माली लेन देन के हवाले से धमकियां दे रहे थे और उनकी फोन कॉल के बाद बेटी घर से निकली जिसे फायरिंग का निशाना बना दिया गया। पुलिस के मुताबिक बाप और दीगर खानदान वालों को लड़की की वीडियोस पर एतराज था, जिसके बाद वो खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद मुंतकिल हुई थी। शम्सू बीबी को हरिपुर में भी कत्ल करने की कोशिश की गई, ताहम रास्ता तब्दील करने की वजह से वो बच गई थी। एसएसपी ऑपरेशंस तारिक महमूद ने केस की तफसीलात बता दी। कहा कि कत्ल की मनसूबाबंदी में वालिद, भाई और कज़न शामिल थे। क्राइम सीन पर सीसीटीवी और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मुल्जिमान को ट्रेस किया गया। 5 गिरफ्तार हैं और मज़ीद किरदार जो इसके शूटर जो है ना, एक उनमें से दोनों गिरफ्तार हैं, बट जो फर्दर मौजूद है अभी एक और जिसका नाम आ रहा है उसके पीछे हम लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ पे भी वाइटल इंस्टॉलेशन है वहाँ पुलिस की प्रेजेंस मौजूद है, लेकिन माशरा है, माशरे में क्राइम और पुलिस का ये साथ साथ ही चलता है। पुलिस उसको ना सिर्फ हमने उसको अरेस्ट किया है, मज़ीद सिक्योरिटी इन्हांस भी की हमने। अगर एविडेंस आएगी तो कोई भी एविडेंस अगर किसी के खिलाफ आएगी तो किसी को भी कोई भी नहीं बचेगा। कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाएगा एविडेंस। एक और खातून गैरत की भेंट चढ़ गई। शिकारपुर के इलाके गढ़ी यासीन में मुल्जिम शादी खान ने अपनी अहलिया 32 साला रहीमा इसानी को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मुल्जिम फरार हो गया, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके डालमिया मुजाहिद कॉलोनी के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया। एक शख्स जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मकतूल की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शनाख्त ताहाल ना हो सकी। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफ्तीश में नफाइज सामने आ गए हैं। 2021 में दर्ज 3 मुकदमात में दरख्शां पुलिस की जानिब से पेश अबूरी चालान डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने एतराज़ात लगाकर वापस कर दिए। सरकारी वकील के मुताबिक पिंकी तीनों मुकदमात में इश्तिहारी थी। हर मुकदमे में एक शरीक मुल्जिम भी था जो बरी हो चुके। एतराज़ उठाया कि अबूरी चालानों में पिंकी के इश्तिहारी होने और मुल्जिमान की बरियत का जिक्र नहीं है। सिंध पुलिस की फॉरेंसिक डिवीज़न में गोलियों के खौल का जदीद साइंसी तजिया करने वाली IBIS मशीन 2023 से बंद है। ऑस्ट्रेलवी कंपनी से मुआहिदा ख़त्म होने और अदायगी के मसाइल के बायस जदीद निज़ाम गैर फ़ाल है। पुलिस की फॉरेंसिक डिवीजन में जदीद तरीन बैलिस्टिक मशीन 3 साल से बंद। गोलियों के खोल का तज्जिया करने वाला निज़ाम गैर फाल होने से तफ्तीशी अमल मुतासिर। अहम कत्ल केसेस में फॉरेंसिक शवाहिद की जरूरत के बावजूद मशीन की बहाली ताहाल न हो सकी। टॉप ऑफ द लाइन इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिसे मुख्तसर IBIS कहा जाता है, 2023 से गैर फाल है। ज़राए के मुताबिक मशीन के लिए ऑस्ट्रेलवी कंपनी से किया गया मुआहदा भी इसी साल खत्म हो गया था। ज़राए के मुताबिक मुआहदे के तहत सिंध पुलिस की जानिब से ऑस्ट्रेलवी कंपनी को 11 करोड़ रुपए की रकम अदा नहीं की गई। कंपनी को अदायगी का तरीकाकार तवील होने के बायस कागजी कार्रवाई में इतना वक्त लगता है कि माली साल ही खत्म हो जाता है। फॉरेंसिक ज़राए के मुताबिक सिंध पुलिस के पास ऑस्ट्रेलवी कंपनी को अदायगी के लिए फॉरेन करेंसी अकाउंट भी मौजूद नहीं। यही इंतजामी और माली मसाइल जदीद मशीन की बहाली में रुकावट बन रहे हैं। ज़राए के मुताबिक कराची के 2 अहम मुकदमात मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस और मीर रजा कत्ल केस में भी फॉरेंसिक शवाहिद इंतहाई अहम है। ताहम इसके बावजूद फॉरेंसिक यूनिट की जदीद IBIS मशीन ताहाल बहाल नहीं की जा सकी। जदीद फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी की अदम दस्तियाबी जराइम की तफ्तीश में ताखीर का सबब बन रही है। सवाल ये है कि अहम मुकदमात की साइंसी शवाहिद की जरूरत के बावजूद सिंध पुलिस की IBIS मशीन कब दोबारा फाल होगी। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। PTI ने अदालती हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी मुआयना कराने की भी दरख्वास्त की गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।